90%, I tell you, people walk in with a mindset of weight loss only. It's been the biggest myth of life कि weight loss will be my ultimate goal. भाई साहब, there's so much things to work on ना. Very Your nice. mental health, your physical health. You only see the weight loss with your body. You don't realize what's going inside. So with the and like आजकल तो नया ट्रेंड आ गया, मुझे सिर्फ ये आर्म्स कम करने. I just have to do this only tummy area to get down. And I don't have a magic wand जो मैंने घुमाया and you'll be done. So I've seen people coming with a weight loss criteria, and trust me, it's been 10 years. I have never bought a single weight machine in my studio. I don't have it. I do not judge people on those parameters कि आज 4 किलो कम हो गया, you're achieving something. Trust me, when you don't see that parameter of yours कि वो weight loss scale क्या कह रहा है, you'll trust your body much more. Then you'll see the positive results. You'll see the positive in your attitude, your postures, your looks, and your health inside. आपका better sleep, better नींद अच्छा होने लगता है. There's so many health parameters that we can think of. आज मेरे स्टूडियो की वाइब्स और एनर्जी सब कुछ एकदम अलग है। हो भी क्यों ना, आज मेरे संग एक फिटनेस ट्रेनर है। शी इज़ माय फिटनेस ट्रेनर। शी इज़ अ लेडी जिनके लिए सिर्फ वेट लॉस इज़ नॉट फिटनेस। उनके लिए फिटनेस इज़ बियॉन्ड वेट लॉस। शी वर्क्स ऑन मोबिलिटी, ऑन posture करेक्शन। शी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स कि पूरी बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं, अगर वो सही हैं देन यू आर फिट। एंड अबव ऑल शी सेज एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड इज़ द बिगेस्ट डिटर्मिनेटर कि आप कितने फिट हैं। शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन, बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन उसके बाद फिटनेस इज समथिंग बिकॉज वो उनका पैशन था। तो शी लॉन्च्ड हर ओन स्टूडियो बाय द नेम युवा फिटनेस स्टूडियो बेस्ड आउट ऑफ इंदौर। वो जो स्टूडियो फिटनेस का है, वो 10-11 बजे तक फिटनेस स्टूडियो रहता है और उसके बाद शी ऑफर्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर किड्स वेयर डांस होता है, किटीज़ होती हैं, फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं एंड अ लॉट मोर। सो आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि वाक़ई में फ़िटनेस क्या है? क्या चीज़ें हैं जो एक कॉमन लेडी या एक कॉमन मैन फ़ॉलो कर सकता है टू बी फिट, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन। So without further ado, let me welcome Vinishi Agarwal. Hi Vinishi. Hi Vatsala, how are you? I'm good. Thank you for accepting my invite. Thank you for giving me such a wonderful introduction, dear. नहीं मतलब जब मैंने फिटनेस की सोचा कि आई वांट somebody related to this field, तो you were the only person on my mind. Because you're coming every Because day. I'm coming every day and I have actually realized the importance. और आपका मैंने देखा है, मैंने इतने ट्रेनर्स के संग करा है, लेकिन विथ नो ऑफेंस इंटेंडेड, लेकिन आपका जब मैं आपके पास आई तो मुझे लगा कि शी इज़ द ओनली वन हु डिजर्व्स टू बी ऑन माय पॉडकास्ट। सो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट। Thank you so much. This first. अपन शुरू से शुरू करते हैं। मैं सबसे यही बोलती हूँ, आपका जब मैंने बायो पढ़ा, सो इट सेज़ कि बाय क्वालिफिकेशन आपने फिजियोथेरेपी करी। सो फिजियोथेरेपी से आप फिर आपने फिटनेस स्टूडियो लॉन्च किया। तो व्हाट डू यू थिंक, फिजियोथेरेपी और फिटनेस क्या ये रिलेटेड टर्म्स होती हैं? Actually, physiotherapy is all about the movement only. वो rehab positions होती है, जैसे you have heard physiotherapy with the sports person and with the injuries after injuries वाला thing. अब वो भी फिटनेस ही है. आफ्टर एन इंजरी यू हैव टू गेट बैक टू योर लेग्स. आपको वापस चलना है, आपको वापस आपकी बॉडी की मोबिलिटी चाहिए. दैट वाज द फिटनेस ओनली ना. नाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट एज अ फिटनेस वर्कआउट. आई गेट द प्रिंसिपल्स कनेक्टेड. वो पोस्चर्स पे काम करना या मोबिलिटी पे वर्क करना टू करेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी, ऑल गॉट कनेक्टेड. सो फिजियोथेरेपी इज द बेस्ट थिंग हाँ, कैन और डू. आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स यू यूनिक आल्सो, बिकॉज़ अधिकतर ट्रेनर्स दे वर्क ऑन योर वेट लॉस या जो भी है, लेकिन आप जो करते हो पोस्चर करेक्शन, एंड वो आपके उसमें बेस पैरामाउंट वही रहता है ना, यू फोकस ऑन दैट। आई एक्चुअली वर्क ऑन लाइफस्टाइल बेटरमेंट ना. मुझे वाओ, वो नहीं चाहिए वेट लॉस. वेरी दैट इज अ नाइस। पैरामीटर दैट ओनली इंस्टाग्राम शोज. हाँ भाई, आज 10 वाओ, किलो कम करा. वेरी बट नाइस। इंस्टाग्राम डजंट स्पीक द स्टोरी व्हाट इज इनसाइड. इट्स ओनली अबाउट व्हाट द आउटसाइड. तो आई वर्क ऑन लाइफस्टाइल पैरामीटर मच मोर
then your weight loss journey. Completely agree. और you are a proud mother of 2 children, so you must have gone through the entire motherhood and pregnancy. तो जब आप उस फेज में थे विनीशी, तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार बीइंग फिट मैं ऐसा होती तो मैं ये शायद इस स्टेज को ज़्यादा अच्छा निकाल पाती, या मैं आगे जाके काइंड ऑफ एन एडवाइस फॉर द एक्सपेक्टिंग लेडीज या न्यूली जो मदर्स बनी हैं? देखो, आई हैव बीन इनटू फिटनेस अ लॉन्ग बैक, जब मेरा ये फिटनेस एज अ प्रोफेशन भी नहीं था. ओके, आई यूज्ड टू एंजॉय फिटनेस. अच्छा, Like during my pregnancy, I was dancing, swimming, climbing the mountains, everything I did, what you ever think of. Headstand जो तुम लोग आज करते हो, मैं 7th month में करती थी. वेरी नाइस. So I love fitness for that case. मुझे वो sitting on a couch and spending your day was not my motto forever. So वो चीज़ तब से थी. तो I always say pregnancy is not a disease. It's a blessing, यार. So why Very आजकल तो nice. everyone is aware कि you can move, you Hmm. can enjoy your life the same way that you did. So I would prefer having movement during your pregnancy, after pregnancy as well, and that phase comes हाँ, and आई go. थिंक वो जो पुराना ज़माना था कि बिस्तर पे 45 दिन लेटे रहो और खाओ और वो सब चीज़ें, आजकल वो सब चीज़ें काफ़ी अलग हो गई हैं। मैं देखती हूँ मदर्स डिलीवरी के 2-3 महीने बाद भी दे कम टू अ फिटनेस स्टूडियो Yes, एंड and दे they wanted to get back then into a shape. Now started taking care of themselves. पहले क्या होता था, the kids and the entire family उसी में खत्म हो जाता था. Now they see the visible changes in their body and you start taking care of yourself. You actually spend a good time with your kids. पहले वो motherhood का एक जो branding था ना, to spend the entire time with the kid, the attention should be your kid, your life should span around. Now the mothers are changing. 1 hour for yourself doesn't harm your kid. It will be betterment for them. You'll also enjoy mentally and physically with them. हाँ, मतलब पहले ये होता था कि मदरहुड मतलब एक लेडी की लाइफ का एक नया जन्म, और वो नया जन्म ऐसा होता था कि बाकी सब चीज़ें Her old छूट janam goes away. गई। Actually, motherhood was that. हाँ, कि नया Her जन्म identity actually खत्म हो washes गई। away. So now this, basically, I always say this 1 hour is yours, your own identity. Even with me being a mother and being a professional is another story. Me being a mother, when I reach home ना, मैं भी वही होती हूँ, सिर्फ mother या बहू. I don't exist over there because there's so many responsibilities. But 1 hour that is I'm outside, that is mine. And that is what I value the most. हाँ, मतलब मदरहुड अपने को बहुत तरीके से चेंज करता है, एंड आई रियली लाइक यू सेइंग कि वो एक 1 घंटा यदि मदर्स अपने लिए निकालती हैं, तो उनके बच्चों के लिए बेटर बेटर You'll एक see उनको that the changes. लाइफ़स्टाइल दे You सकते हैं। actually brained out your entire negativity and your entire over energy. तो जाके घर पे you'll be into a relaxed mind. You'll enjoy the company. That irritation, that frustration and stress that you've been carrying entirely पूरा दिन आपने उसे यहाँ पे खत्म कर दिया ना. When you sweated out, you worked out hard. आपने अपना सारा stress level खत्म करा. Now what you're left with is a good vibe ना. So that 24 hours में से अगर if you've taken out 1 hour and stressed out entirely, वो देखा हाँ, वो आपने? पूरा स्ट्रेस, वो हाँ, पूरा तो आप छोड़कर पसीने के संग बहाकर आ exactly. गए हो। And now you're only with a good vibe. You have a good आपने भी महसूस करा होगा. When you're out of the studio, you've already drained out entire energy. Now you're like अब कुछ start पॉज़िटिव, हाँ, positive मतलब होगा. एक दिन की एक बहुत ही पॉज़िटिव शुरुआत Start हो होती है. जाती है। So I always prefer. और आपके पास विनीशी, आई एम श्योर आपकी युवा को ऑलमोस्ट 10 इयर्स होने आए, तो पता नहीं कितनी ही लेडीज़ आपके पास आई होंगी, ऑल एज ग्रुप्स आई होंगी। जब वो आपके पास आती हैं विनीशी, क्या क्या सोच के या आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं? इज़ इट ओनली वेट लॉस का क्या होता है, या वाक़ई में कि हमको ये चाहिए, या कुछ और उनका फिटनेस जिसको बोलना चाहिए? व्हाट इज़ इट? Like हे एवरीवन। 90% I tell you, people walk in with a mindset of weight loss only. It's been the biggest myth of life कि weight loss will be my ultimate goal. भाई साहब, there's so much things to work on ना. Your mental health, your physical health. You only see the weight loss with your body. You don't realize what's going inside. So with the and like आजकल तो नया ट्रेंड आ गया, मुझे सिर्फ ये arms कम करने हैं. I just have to do this only tummy area to get down. And I don't have a magic wand जो मैंने घुमाया and you'll be done. So I've seen people coming with a weight loss criteria. And trust me, it's been 10 years. I have never bought a single weight machine in my studio. I don't have it. I do not judge people on those parameters कि आज 4 किलो कम हो गया, you're achieving something.
Trust me, when you don't see that parameter of yours कि वो weight loss scale क्या कह रहा है, you'll trust your body much more. Then you'll see the positive results. You'll see the positive in your attitude, your postures, your looks, and your health inside. आपका better sleep, better नींद अच्छा होने लगता है. There's so many health parameters that we can think of. और मुझे ये भी लगता है कि जो वेट लॉस है, फिटनेस, आप मुझे ये बताइए एंड ऑनेस्टली आप बताइएगा कि फिटनेस अपने खुद के लिए करते हैं या मोर ऑफ सोशल वैलिडेशन है? जैसे आपने इंस्टाग्राम की बात That करी। is good thing. They start with the social validation. I know everyone wanted a social validation and I'm happy about it. At least something हाँ, in the क्या like गलत है? sparked हाँ, something. पहले वो चीज थी थी नहीं. The नहीं। mothers is not अभी from our generation they are taking care of Yes. because the social media happens. Before our generation हमारी मम्मियों ने कभी ध्यान नहीं दिया because they have to stay at home. वो साड़ी और सूट में तो they don't even see their tummy and your weight gaining things. तो उनको ऐसा लगता है हम तो fit ही है. We're working out. So I love that social validation. I don't support it at all. But once you start doing it for social validation and then you come into fitness, then after a month or two, आपका mindset change चेंज होगा. होने लगता Then है। you realize you're doing it for वाओ! yourself. You're not doing it for social media. एक दो post will make you happy for a day or two, but that 1 hour will make you week, stronger and stronger. So that is why. एब्सोल्युटली लव व्हाट यू आर सेइंग। जब हम, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट इज मोर फॉर वुमेन एंड फोकस्ड ऑन वुमेन, हम आज उन्हीं की बात करेंगे। बहुत सारी वुमेन, मेरा फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारे लोगों से मैं कनेक्ट होती हूँ, तो ऐसी बहुत सारी फीमेल्स मेरे को बोलती हैं हाँ हमको भी जाना है, पर जाते नहीं हैं, जा नहीं पाते हैं। तो क्या रीज़न है, या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कोई उनके क्यारे में, कुछ उनके दिन के जैसे एक रिलीजन फॉलो करते हैं, तो क्या कारण है विनीशी की लेडीज नहीं छोड़ती हैं घर को? और यार वो एक तो देखो जनरेशन फीडेड है वो लोग कि हमें घर को प्रायोरिटी देना है, बच्चों को प्रायोरिटी देना है। इफ वी चूजेस आवरसेल्व्स अबव एनीवन, दिस विल नॉट बी समथिंग दैट इज वैलिडेटेड बाय द सोसाइटी। ऑनेस्टली आज अगर आप मैं बोलूँ कि you have to pay this amount of thing for the fitness and that amount of thing for the mangoes you have to buy, the person will choose the mangoes above the fitness. They won't realize that fitness will cost them a year or two working more efficiently, but that mangoes which will be eaten in a day, that is much more valuable. वो generational thing है. We have been feeded like this for years कि we have to think of the family first, the needs come first, and needs doesn't count health, at least the ladies health. यस, We do counts एब्सोल्युटली। the हम लोग एक्चुअली हमारे फैमिली, दिस इज वन ऑफ अ पॉइंट आई ऑलवेज वांटेड टू रेज। हमने हेल्थ को है ना अपने ओल्ड जनरेशंस को हेल्थ के लिए बहुत जनरेट कर लेते हैं। उनकी हेल्थ के बारे में सोचना है, उनके मेडिकल बिल्स के बारे में सोचना है। यार उनकी हेल्थ तो अब डिग्रेड होने लगी, देन यू एक्चुअली टेकन केयर ऑफ। दैट इज नॉट द हेल्थ यू आर टेकिंग केयर ऑफ, यू आर एक्चुअली टेकिंग देयर ईयर्स फॉरवर्ड, यू आर नॉट एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ। हेल्थ तो आपको ज़रूरत है ना, यू हैव टू सर्वाइव द एंटायर वर्कलोड। तो वो चीज़ हमने बहुत सेकंड सीट पे रख के रखा है। बैक सीट पे हमारी हेल्थ चल रही है, फ्रंट सीट में हमारे सारी, इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द नीड्स और नेसेसिटीज़ की भी नहीं बात बोल रही हूँ। इफ यू आस्क पर्सन टू स्पेंड 5,000 on your health and 5,000 on a party that will only exist for a रात का खाना, especially the Indoris. If I ask them to have a dinner in a good place for 5,000, they'll agree. For 5,000 a month, this is something very big. So that is what the mind is stopping. And second, वही priority. They don't prioritize themselves above हाँ, anything. प्रायोरिटी का बहुत इशू है, परसेप्शन का इशू है। जब बहुत सारे, जैसे मैं भी आती हूँ, रेगुलर क्लासेस करती हूँ, तो द आंसर दैट, या मेरे को जो कमेंट या रिस्पॉन्स मिलता है वो, तेरे को क्या ज़रूरत है, Actually, क्यों जा रही है, हाँ, मतलब हाउ यू मैनेज। तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, इसीलिए मैं मैनेज कर पा रही हूँ, वो भी तो एक इतनी सारी माइंडसेट है। चीज़ें। हाँ, वेट लॉस, तुम तो दुबली हो, हाँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज की? अरे दुबला होना या फैट होना डज़न्ट काउंट एक्सरसाइज एज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्सरसाइज एक्सरसाइज है, आपके वेट पे थोड़ी चेंज होगी। इट इज़ खाना आपने, अगर आप फैट हो तो आप खाना खाना छोड़ते हो क्या? यू स्टिल ईट योर खाना ना। अगर सपोज़ आप फैट हो, यू शुड बी नॉट ईटिंग द फूड बट यू स्टिल ईट। ऐसा तो लाइफ में नहीं हो सकता कि आपने खाना छोड़ दिया। फिर एक्सरसाइज, व्हाई इज़ इट लाइक she's thin, she doesn't need her exercise? Exercise is needed by everyone.
Either it's a lady, it's a thin, it's whatever the हुँ। situation is. हाँ, वो एक प्रायोरिटी अगर बन जाती है या मतलब लेडी एक बार मेरे को भी ऐसा लगता है विनीशा कि वंस यू स्टार्ट गोइंग तो चीज़ें फिर वैसे ही फ्लो करने लग जाती हैं। इट इज़ ओनली कि एक बार घर छोड़ना या जो भी आप कर रहे हो, वो उस चीज़ को 1 घंटे के लिए छोड़ना एंड चीज़ें वैसे ही फ्लो करने लग जाती हैं। बस वो लेडी का खुद का एक इन्हिबिशन रहता है। मतलब डाइट अगर मैं जब मैं फ़िटनेस की बात करती हूँ तो आई थिंक डाइट पे हर किसी के पास इतना ज्ञान है। व्हाट्सएप कम्युनिटी देख लो, इंस्टाग्राम देख लो। लेकिन आप मेरे को थोड़ा-सा सच बताइए कि ये जो डाइट्स इंटरमिटेंट है, रोज़ ही नया आ जाता है। डिटॉक्स है, कोई कपिल शर्मा का 21 डेज़ है। आप मतलब हाउ वुड यू कमेंट ऑन बीइंग कॉन्शियस फॉर डाइट? देखो, I don't have a problem with dieting, it's your personal choice, but personally I don't feel like dieting. ओके। मतलब मुझे ऐसा लगता है your Indian food is very much balanced diet that you've seen now. As for I've been doing it entire my life, I've also lost 30-40 kgs. जब भी मैंने सिर्फ इंडियन फूड्स पे थी, आई हैवंट ईटन एनीथिंग कोई बहुत फैंसी खाना है या कुछ, दैट इज योर चॉइस अगेन. ऑल्सो फैट डाइट इंटरमिटेंट आज तो कर लोगे, यू विल डू इट फॉर अ मंथ और अ टू, it will not come in your lifestyle. Second, the moment you leave it, it will bang on come back. वापस से वो और ज़्यादा सीवियर आएगा. I've seen people losing 20 kgs, 30 kgs with a fat diet. What if they start eating again? It will come back. It was that you're starving yourself now. You're not something doing the lifestyle changes. So as per my choice, अगर मेरे से पर्सनल पूछो, I'm into lifestyle changes. Do small changes that you can do, and that is a healthy change that you can actually carry forward. एक दिन का change won't change anything. बदलो, धीरे धीरे बदलो. Might be a year. कुछ एक शुगर कम कर दो. स्टॉप ईटिंग अ शुगर फॉर अ डे और टू. हैविंग अ फास्ट इंटरमिटेंट रोज 16 घंटे का फास्ट करके वो 4 घंटे खाने का विंडो रखने से बेटर है हैव अ वीकली फास्ट. इट वॉज आर कल्चर, द फूड वॉज आर कल्चर, एंड दिस इंटरमिटेंट आई ऑलवेज से हमारे कल्चर्स में है. माइथोलॉजिकली भी हाँ, you'll see 5 there's बजे only खा लेना। one food हुँ। at a day. So that was a time. एक मील का था, then we had fruits, then we have veggies. हमारे पास सब है. पर्टिकुलरली इंडियन फूड, आई ट्रस्ट देम. इट्स अ एक बार इंडियन थाली टेस्ट तो करके देखो. इट हैज एंटायर थिंग दैट यू नीड फॉर अ बॉडी. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, योर प्रोटीन, योर फैट, योर प्रॉपर गुड फैट. मम्मियाँ कहती है ना घी खाओ, इट्स अ गुड फैट. बट बस वही है, फैट डाइट में वो ऑलिव ऑयल आ गया. जहाँ वो वेस्ट की कोई चीज़ आई, मुझे लगता है ऑलिव ऑयल और पता नहीं क्या आजकल तो बहुत ही नया कुछ आ गया है। इट्स लाइक पैम्परिंग योरसेल्फ, कैसे भी कर लो. इन द नेम ऑफ डाइट, जैसे फैशन बदलता है वैसे डाइट में से पैम्पर करना है अपने आप को. स्टार्ट पैम्परिंग योरसेल्फ. आज ये ग्रीन और रेड अच्छा लग रहा है, ट्राई दिस वाला थिंग. बट यस, आई वुड से समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली कैरी अ लॉन्ग टाइम, दैट इज व्हाट आई कॉल द डाइट इज. व्हाट वुड यू से अबाउट बीइंग अ वीगन? ऐसा वीगन क्या चीज़ है? और यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. आज की तारीख में देयर आर मेनी पीपल हु आर ग्लूकोज एंड लैक्टोज इंटॉलरेंट. देयर मतलब उन लोग को अभी ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो गए हैं. पीपल हैव एलर्जी एंड एवरीवन हैज इट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन पर्टिकुलरली. every person who will go for allergy test, उसकी body में there is something that might be creating a inhibition or allergy. You have to know that. इंस्टाग्राम पे देख के एक एक इंसान ने योगा कराया 15 लोगों को, वही आसन कराया. एक को फ़ायदा हुआ, बाकी 14 को नहीं हुआ. डोंट टॉक अबाउट इट. वी टॉक अबाउट दैट वन सिंगल पर्सन. द सेम वेज़ हैपन इन इंस्टा ना. 1 लाख पीपल इज़ वॉचिंग. ओनली 1 पर्सन ऑफ माइट गेट बेनिफिट आउट ऑफ. मैं यही कहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट 1 पर्सन बीइंग वीगन और समथिंग. इट्स योर बॉडी व्हाट टेल्स अबाउट इट. आई एम नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, व्हाई वुड आई गो वीगन? हाँ, I enjoy milk and milk products. My husband doesn't like milk. He has a problem with the milk if he does. So he went for a vegan diet. It's all particularly your body speaks about. बिकॉज़ पीपल ग्लैमराइज़ दिस कि आई डू दिस एंड आई डोंट ईट आफ्टर 6 o'clock और मतलब जितने लोगों से आप मिलोगे उनके पास एक नया मंत्रा Rule. होगा Oh, उनकी every day it's फिटनेस a का। new rule. अब इंस्टाग्राम खोलो तो सही. इतनी बजे पानी पीना चाहिए, इतनी बजे. एंड डू यू रियली थिंक दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं, एवरीवन हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल. यार यू कमिंग फ्रॉम ऑफिस 9 o'clock, हाउ वुड यू मैनेज ईटिंग एट 6? नाउ दैट इज व्हाट यू हैव टू मैनेज.
You manage your entire routine ki ठीक है, if I'm eating at 9, what should I eat? That is not the right time to eat heavy foods. And I don't have a option कि मैं 5 बजे कुछ खा सकती हूँ. So I manage my something. So that is what I call lifestyle change. You have to understand your lifestyle, your body type, and then bring the dietary changes. Might be a dietitian would help instead of Instagram. हाँ, मैं आई रिमेंबर आई वॉच्ड अ वीडियो व्हिच वाज़ वेरी नाइस। उसमें ऐसा कुछ था कि आप सुबह उठ के जो गर्म पानी का बोलते हैं, तो बोले आप तभी पियो जब आपको डाइजेशन में वाक़ई कोई Well, प्रॉब्लम। उसको मतलब ऐसा हाँ. एक अब सुबह उठ के गर्म पानी करना You भी don't have a एक digestion issue. काम Why है, are you तो फिर wasting क्यों time? पीने का है हाँ, गर्म पानी? find your problems. पहले तो अपनी प्रॉब्लम समझो तो सही कि what are you fighting for. Then you understand what you need to eat. If you're working for something, suppose अगर आपकी बॉडी में अगर फैट लॉस करना है तो start having fat loss diets. आप लोगों ने बस फैंसी देखा and started eating out. That is something I don't promote at all. It should be you what यस, decide. और कई बार पर्टिकुलर अगर मैं एक एक क्लाइंट की बात करूं, तो स्ट्रेस में भी कई बार ज़्यादा खाने में आता है या कम खाने में आता है। तो वो स्ट्रेस और फूड का भी रिलेशन है, और क्योंकि मैंने अब स्ट्रेस का पॉइंट छोड़ छेड़ा है आपके सामने, तो मुझे ये बताइए विनीशी कि जो स्ट्रेस होता है, उसको अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को डिफाइन करके बताओ स्ट्रेस क्या होता है। और मैं भी एक लेमैन हूँ, मेरे लिए स्ट्रेस हमेशा एक एक मेंटल फीलिंग थी कि टेंशन है या ऑक्यूपाइड हूँ या बस स्ट्रेस में हूँ। सो क्या वो बॉडी को भी इम्पैक्ट करता है? 100% लेडीज में तो पक्का. डू यू स्टिल हैव समटाइम्स नेक पेन? कभी बैक में पेन होता है, कभी सम डे यू वर्क एंड यू स्टिल फील लेथार्जिक. ये सब स्ट्रेस के साइंस है ना. मोस्ट ऑफ द साइंस दैट इज कमिंग ऑन योर डे टू डे बेसिस और आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे. प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रेस को बहुत लाइटली ले लेते हैं. पार्ट हाँ, ऑफ लाइफ। जेन ने उसको ओवरली ले लिया है. एंड एज अ मिलेनियन वी हैव नॉट टेकन स्ट्रेस एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. हाँ, जिसको हम प्रेशर कहते हैं उसको स्ट्रेस मान के चलो, दैट इज वर्क प्रेशर है, दैट इज समथिंग, दैट इज नॉट स्ट्रेस. आज इतना काम करना है, दैट इज नॉट स्ट्रेस. Stress is something that you're holding up to. You're working over your हाँ, वो capacity. That कैसेट is your वहीं stress. उलझी हुई है। हाँ, you have to understand. You're not having enough sleep and you're getting up in a lethargic way. That is what the stress is coming up. आपने किसी इमोशनल स्ट्रेस को होल्ड ऑन कर कर दैट बैगेज इज कमिंग एज अ स्ट्रेस. आपने कोई चीज को अचीव करने को एक कहते हैं ना, उसे हाँ, एकदम कि मेरे टारगेट को बना लिया है हाँ, और फिर जो वो नहीं हो नहीं हो पाया। पा रहा है. हाँ। You're actually avoiding every 90% of your life just for the 10% of that कि मुझे इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा दिखना है. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. वही करना है. दैट इज स्ट्रेस. बट द स्ट्रेस इज समथिंग यू कैन जज. इट्स अबाउट साइंस टू कम इन और धीरे धीरे वो आप खुद समझोगे. इट्स नॉट अबाउट कि उसको मेंटली समझोगे. इट्स अबाउट द फिजिकल साइंस दैट कम्स अप एंड देन यू रियलाइज दिस इज एक्चुअल स्ट्रेस. जिसको मैं समझ रहा था वो तो वर्क प्रेशर था यार. वर्किंग 12 hours in the इन अ day डे is a work इज अ वर्क pressure. प्रेशर। And that's a good. मेरे को ये बताओ, if I tell you work 12 hours and you achieve that, आपका वो प्रोजेक्ट आपको मिल गया, do you feel stressed after that? You'll be happy ना. You have मुझे तो achieved खूब मिल something. मिल गया अब तो So मुझे। that was not stress, that was work pressure. Stress तो वो था. बट हमारे तो हर चीज में स्ट्रेस का ही नाम है, और हमने लेडीज लेना के शुरू कर संग दिया. तो पहला टेंशन आता है, दोस्त करना अभी क्या सुबह है. क्लास में भी हम यही बात करते हैं कि अब इस चीज की चिंता हो रही है, घर जाके खाना क्या बनाना है। वो तो तो वो सब चीजें कुछ तो उड़ी हुई भी होती हैं लेडीज की। और स्ट्रेस की अपन जब बात करते हैं तो कॉर्टिसोल, बिकॉज मेरी yes. नॉलेज कम है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली एंड कैन इट बी ओवरकम। देखो, मोस्टली लेडीज हैव दिस कॉर्टिसोल इश्यूज. यू इट्स अ कैन फील हार्मोन। इट्स अ हार्मोन. इट्स अ हार्मोन। आपका जब जनरली आई ऑलवेज से जो पोस्ट मीनोपॉज होता है, मतलब मीनोपॉज का प्री मीनोपॉज से ही कॉर्टिसोल्स के साइंस आप काफ़ी दिखने लगते हैं. प्लस पोस्ट मीनोपॉज तो इट्स अ वेरी मच प्रोमिनेंट. अब क्या होता है ना, वी टेक सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन आवर शोल्डर और हम कर रहे हैं बट वी डोंट रियलाइज कि हम उसमें अपने आप को इंटरनली डैमेज कर रहे हैं. देयर दैट्स वेयर द कॉर्टिसोल स्टार्ट्स कमिंग अप. आपको एक बेली में एक बड़ा सा टायर दिख रहा होगा हाँ, एंड आई थिंक हाँ, एवरी वुमेन हु इज एवरी रिलेटिंग. वुमन हैज। यस. एंड दे लाइक खाना ज़्यादा खाने से या मुझे फैट हो रहा है, मेरा डाइट नहीं हो पा रहा है इसलिए. नो, समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट योर डाइट्स और योर वेट गेन. इट्स अबाउट योर स्ट्रेस. यू कैन फील दैट बट यू कांट सी दैट, है ना. तो
आप उस चीज़ की वजह से कॉर्टिसोल्स काफ़ी बढ़ते हैं। एंड देयर आर मैनी पीपल जिन्हें मुझे ये बोलते हैं, हम तो फिज़िकली बहुत एक्टिव हैं। आर यू राइट एक्टिव? आप ये भी तो देखो, व्हाट आर यू डूइंग इट फॉर द फिज़िकल एक्टिवनेस? पीपल आर लाइक, मैं तो दिन भर घर में काम करता हूँ, आई वॉक डाउन दिस लेडीज़ मोस्टली, हाँ, मैं घर में 10 बार सीढ़ियाँ सीढ़ी ऊपर-नीचे करती ऊपर-नीचे होते हैं। हूँ। डज़ इट काउंट फिज़िकल? नो, योर बॉडी इज़ गेटिंग हैबिचुअल अबाउट इट and your body is not reacting to that physicality. तो obviously there is a cortisol coming, वो आपका कार्डियो तो बढ़ा रहा है, बट वो आपकी बॉडी में कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहा, सो दैट स्टार्ट्स accumulating. ऐसे ही कुछ कुछ रीजंस होते हैं जो कॉर्टिसोल्स को और बढ़ा देते हैं, स्पेशली द स्ट्रेस, एंड मेरे हिसाब से तो मोस्टली द स्ट्रेस एंड स्लीप डिप्रिवेशन इज अ मेजर रीजन फॉर कॉर्टिसोल इंक्रीज. सो वो हमारा, और वो एक एज आती है, दैट इज, अभी तो दिस इज़ अ एरिया, मतलब अब ये मैं आपको बताऊँगी कि अब लेडीज़ से शादी लेट कर रही है, द किड्स आर गेटिंग, नहीं तो इनिशियल वी आल्सो हैव दिस कॉर्टिसोल एज जब हमारा प्री मेनोपॉज़ल आता है। हमने हमेशा सुना है द मदर इन लॉज़ आर क्रैंकी बिकॉज़ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम दे वर गोइंग थ्रू देयर प्री मेनोपॉज़ल फेज़, देयर वर कॉर्टिसोल रेज़, तो उनका मूड स्विंग्स उसकी वजह से चेंजेस था। अब आजकल हम टीनेजर्स से लड़ रहे हैं बिकॉज़ हमारा कॉर्टिसोल रेंज वहाँ आ रहा है। सो दैट इज़ वेयर द थिंग स्टार्ट्स कमिंग अप, है ना? वो जो है, वो एग्ज़िस्ट करता है। यू कांट फाइट विथ योर हार्मोन्स। कॉर्टिसोल से आप नहीं लड़ सकते, इट वुड कम। बट व्हेन वुड इट कम एंड हाउ वुड यू डील इट? फर्स्ट तो यू नो कि कि वो कब आ आ गया गया। है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। आपका प्री-मेनोपॉज़ल, आपको ऐसा लगता है अरे मेरा तो 50 में जाएगा, सो 50 तो 48 इज़ माय प्री-मेनो, इट्स रॉन्ग। You might start feeling the signs on 45. You might feeling the अर्ज टू इरिटेशन आने लगता है, आपको हॉट स्पैन्स आने लगते हैं, दैट इज़ व्हाट यू स्टार्ट फीलिंग। एग्ज़ैक्टली। तो किसी भी चीज़ को एज से इतना ज़्यादा वो रिलेट कर लेना, उसके भी हाँ, फाटली होते। वही चीज़ है, सबको नॉलेज हाफ़ है और वर्ड्स फैंसी है, वो ढूँढ लिया और फिर सारे आंसर्स मिल जाते हैं। आई जस्ट लव व्हाट यू आर सेइंग। कॉर्टिसोल की मैंने स्ट्रेस की बात करी। विनिशी अधिकतर स्ट्रेस के लिए बोला जाता है मेडिटेट करो या ओम का चैंट करो। ऑनेस्टली मेरे लिए ये सब काम नहीं करा है। आपको लगता है डज इट हैव सम रोल? एवरीवन हैज़ हिज़ ओन ऑरा। मुझे डांस से अच्छा लगता है। हाँ, You might like with हाँ, meditation. हाँ। We have done many meditation classes in studio. किसी को बहुत इफेक्ट हुआ, someone just drained out, someone was emotionally drained, someone was physically drained, someone was unaffected. तो जरूरी नहीं कि meditation is a good sign. हाँ, calmness is something I always talk about. It's not about om chanting या calmness, तो यार कहीं बैठ के एक कप शांति कॉफी से पियो, हाँ। that is also calmness. Sit around with yourself. I love being alone. यस, दैट्स अ बेस्ट पार्ट ऑफ एब्सोल्युटली, माय डे। यस। सुबह एक कप कॉफ़ी लेके हुँ, सिर्फ़ हुँ। अकेले बैठना है, सेल्फ न्यूज़पेपर अवेयरनेस, ले लो हाँ। या कुछ भी कर कुछ लो, भी नहीं, स्पेंडिंग हाँ, योर टाइम, हाँ। अ बुक कैन, सो यू हैव टू फाइंड योर ओन वे ऑफ डीलिंग द स्ट्रेस। बहुत लोगों को डांस से अच्छा लगता है, दैट हैप्पी हार्मोन्स कम्स अप, बुक को रीडिंग है, किसी को किसी को बुक बात करने हाँ, से बात अच्छा करने लगता है। से अच्छा लगता यू है। ड्रेन आउट योरसेल्फ, हाँ, अपना हाँ। सारा इमोशनल बैगेज किसी के निकाल सामने दिया, रो तो दो, हाँ, यू विल बी डन विद योर हाँ, स्ट्रेस। यस। Once you start speaking about it, you'll find your way. But that is individual. कहाँ किसका स्ट्रेस कम होता है। तो स्ट्रेस अपने स्ट्रेस पे इतनी बात करी। जैसा मैंने आपके इंट्रोडक्शन में पैरामीटर्स ऑफ बॉडी या पैरामीटर्स ऑफ फिटनेस मैंने बोला था, जितना मैं एक लेमैन की तरह जानती हूँ वही बीपी शुगर मुझे बस मेरी वहीं तक लिमिटेड है। तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि विनीशी मेरे को कोई 4-5 फैक्टर्स बताइए दैट मेक्स अ पर्सन फिट, तो ऐसा कुछ है आपके पास मेरे को बताने यार के लिए? फिट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट, मतलब एक अलग से डेफिनेशन कहूँ कि ऐसा कोई फिट ऐसा कुछ होता नहीं। ओके। यू हैव टू वर्क एवरी डे, है ना? आज का फिटनेस आज ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज इतना किलो कर लिया एंड यू बीन tagged as this is fit, now don't have to work. This is not something I always say कि यार फिटनेस इज आपके अंदर से रोज आएगा। जैसे खाना रोज लगता है वैसे फिटनेस रोज लगती है। सो फिटनेस के पैरामीटर्स, हाँ ऑब्वियसली आई ऑलवेज आस्क पीपल कि आपकी बॉडी इंटरनली कितनी फिट है, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज कॉल योर फिटनेस पैरामीटर्स। प्लस आपका अंदर से कितना हेल्दीनेस है।
इफ यू गेटिंग गुड स्लीप, यू आर गेटिंग गुड डाइजेशन, आप अपनी डेली चोर्स अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, यू आर नॉट फीलिंग लेथार्जिक, आपका मूड ठीक है, दिस आर द दैट पैरामीटर्स मेक्स यू दैट शुड हाँ, फिट फील फिट फील फिट। हाँ। लेकिन ये नहीं होता कि एक दिन को कंप्लीट करके कि ये मेरा पैरामीटर चार्ज हो गया, या खत्म हो मेरी गया, शुगर अब सही आ हाँ, रही है तो अब मैं मैं फिट फिट हो हूँ। गई। नहीं, द अदर थिंग विल स्टार्ट डैमेजिंग। शुगर ठीक हो गई तो कुछ और खराब होने लगेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी, फिटनेस इज नेवर एंडिंग जर्नी, बिल्कुल, और सो ये कीप तो एक गोइंग इट। प्रेयर मतलब एक रिलीजन की तरह ही ये होना चाहिए रिलीजियसली फिटनेस। खाना खाते हैं ना, हाँ, डू वी? हाँ। आज हमने बहुत अच्छा खाना खाया तो हम 3 दिन तक नहीं खाएँगे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। वैसे अगर आज हम फिट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 3 डेज़ तक हम फिट ही रहेंगे। हो सकता है 3 दिन एक्सरसाइज नहीं करी, हमारी बॉडी फिर लेथार्जिक हो जाएगी। तो तो फिटनेस आपने इज़ जब युवा करा और मुझे बिकॉज़ आई एम अ पार्ट ऑफ इट, तो इवनिंग्स में वहाँ पे आप किड्स पार्टीज़ एंड बड़ी फैंसी सी बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, तो वो कैसे आया? मतलब वो एक एक अलग ही आई एम क्लैन है। फॉन्ड ऑफ किड्स। And me and my partner अच्छा, also is very fond of kids, ओके। and we love that kids energy. हाँ, You were सेम talking हियर। about हाँ, stress, हाँ, मुझे तो बच्चों के साथ रहने में भी हाँ, बहुत अच्छा सा सेम। स्ट्रेस रिलीव होता है। हुँ, So it's a good है। देखो, we founded Yuva not as a fitness class, we founded Yuva as a happy place. Might be anything. चाहे तुम्हें फिटनेस से हैप्पीनेस मिलता है, you feel meditation as your happy place, work for it. If your kids enjoy, मतलब trust me, the kids love Yuva. If you आई tell a नो। kid we're going Yuva हुँ, and they'll be आई ready नो in the मेनी morning. किड्स। Yes, you can. So they love going around with. They play around. The space is good. Fit dance is a good therapy. So it's a happy place. We never judge anyone with anything. कि यार तेरे लिए ये जरूरी है. Everyone has their own individual choices. इसको जो अच्छा. So it's a happy place. We did a number of things. और जो हमें भी लगता है, like we have seen the reactions of the people कि हमने ये करा and the person is happy. We had this jamming session. People love singing in the class और उनको इतना मजा आया and we were happy seeing them. हाँ, मतलब किटी पार्टीज़ और ये सब आजकल का एक ट्रेंड नहीं है, लेकिन जिस तरह की मैंने आपके युवा पे होती देखी हैं, आई हैव ओनली सीन पीपल वेरी हैप्पी एंड देन अरे स्पीकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव कि अगर किटी पार्टी करनी है तो युवा पे करो। तो आई थिंक दैट इज़ अ विजन आपका था और वो चीज़ अब एस्टैब्लिश हो चुकी है पूरी मैं भी वही तरीके से। देखो किटी पार्टीज आई तो ऑलवेज सीन द किटी कल्चर एज अ हैप्पी थिंग। अब उन लोग ने स्टार्ट तो ये करा था कि अपने घर से निकल के कुछ हैप्पी करें, बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम एट पर्टिकुलरली दिस एज आजकल वो ऐसा हो गया, चलो उठो खाना खा के वापस आ जाएंगे। सो दैट इज अ मोन एक ना एक मोनोटोनस हो गई लाइफ। वही तो चीज थी, हस्बैंड के साथ भी खा रहे हैं, बच्चों के साथ भी खा रहे हैं, एंड नाउ आई एम गोइंग आउट ड्रेसिंग अप गुड एंड गोइंग। सो वी थॉट ऑफ गिविंग अ न्यू आइडिया, लेट्स हैव सम कुछ फन तो वेरी करो, नाइस। हाँ, ट्राई समथिंग न्यू, दैट इज व्हाट गिव यू हैप्पीनेस। Doing the same thing every day will mundane. इट विल मेक यू लेथार्जिक, Yes. एक मंडेन सी, आप ऑब्सोलीट होने लग जाते तो हो वही थोड़े we टाइम में। started as a हाँ, kitty मतलब culture हैप्पी birthday. प्लेस का कल्चर का कॉन्सेप्ट मुझे आपका बहुत पसंद आया, क्योंकि इट्स ओनली हैप्पीनेस जो आप यदि दे सकते हो लोगों को, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अ, अपने आपके स्टूडियो की बात करी, एक चीज़ जो मुझे हिट करी इतनी देर से मैं पूछना चाह रही हूँ। मैंने प्रोटीन पाउडर्स के बारे में बहुत सुना है, बहुत एड्स देखे, द मोमेंट यू ओपन इंस्टाग्राम एंड देयर आर लाइक प्लिथोरा ऑफ एड्स। क्या होता है एक्चुअली? डज इट इज इट रियली समथिंग हेल्पफुल, या मैं अगर मेरी बात करूं तो क्या मुझे लेना चाहिए, या उसके संग कोई सप्लीमेंट, या क्यों लेना चाहिए? अभी एकदम से इट हैज लाइक इमर्ज्ड। देखो प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन पाउडर्स नहीं इम्पोर्टेंट है ना? प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट है। अब इफ यू कांट कंप्लीट योर प्रोटीन डाइट देन इज अ सप्लीमेंट। कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा देन इज अ सप्लीमेंट, है ना? फीवर आया है तो दवाई खाएंगे ना, विदाउट फीवर यू डोंट ईट क्रोसीन। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से। सो प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट एंड आई एम अ गुड बिलीवर कि इंडियन फूड हैज लॉट्स ऑफ प्रोटीन। वी हैव दाल राइस, rajma chawal, moong and roti. चने We और have so much, हाँ, and also if you're non-vegetarians, you have eggs, you have animal meat, whatever. There's lots of protein in your plate itself, and we are a healthy protein. I'm talking about. It's not even damaging your body. अब क्या होता है ना, most of the people do not have the time, plus they do not have the energy to complete that protein cycle. So that is where the protein powders comes in the process. Like you're working out good,
I do promote protein powders at times. The people who are working out good, like मेरे यहाँ भी आके लोग अच्छे खासे weight exercises करते हैं. They lift up dumbbells and weights and everything. So after that, a full drained workout, you might need an extra protein. So that's where if you can complete it with हम The तो like food you are wheat, I eating. do myself. मैं भी घर जाके proper पहले food से करती हूँ. I calculate my protein with my food first. And if I'm left with, अगर वो एवरेज मेरा कम होता है, then I add up a protein powder and drink in a day. Otherwise, I rely on my food much. Like today also I had a dal chawal. I had a full bowl of dal chawal and a full fiber. So I know I've covered my protein a good amount in my lunch. If I'll need extra protein, then Then only you I'll will have go my for a powders. supplement. So it's about the workout also. Yeah. And if you're not doing anything, start eating mindfully. आप अपने आप प्रोटीन कंटेंट खुद ही कंप्लीट कर लोगे. माइंडफुली खाना, नॉर्मल हम वही करते हैं. एंड ऑल्सो आई हैव अ वेरी बिग थिंग सेइंग अबाउट प्रोटीन. लोग प्रोटीन के हिसाब से खा लेते हैं, ये प्रोटीन बार है, ये खा लेना चाहिए. नो, प्रोटीन नीड्स सप्लीमेंट्स एज वेल. इट वुड रिक्वायर फाइबर्स, इट वुड रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ योर कार्ब्स एज वेल. ना फाइबर्स भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए. तभी तो मैं हमेशा कहती हूँ इंडियन थाली, यू हैव अ दाल, so you have a fibers. Dal is a protein, then fibers with the sabzi. Roti is the carbs. We have carbs as a roti or chawal. Then we have green salads. We have proper छाछ वाला thing. गर्मी में छाछ everyone drinks. So ये सारा complete मिला के एक पूरा थाली बनाता है. That is what the protein contents comes in. सिर्फ protein खाओगे, it will not get digested. Even it will turn into harmful substance. किसी चीज़ की अति हमेशा ही खराब होती है. और मैं भी उसी चीज़ की बिलीवर हूँ कि इंडियन फूड, मतलब मेरे पास भी वही है कि मैं इतना पढ़ती हूँ, इतना सब देखती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं भी उसी चीज़ पे आती हूँ कि वंस इन अ वाइल एक छोला भटूरा खाना या पूड़ी खाना इज It's इज okay. ओके. हाँ, मतलब वंस 1 महीने 2 महीने में एक आध बार खाना, इतना चीट डे जिसको प्रमोट करते Unless हैं you're लोग. doing something very big like sports कर रहे हो या you have wanted to have a strict lifestyle. We are not into a strict lifestyle, especially us. हम लोग बहुत नॉर्मल है. We have to, ये तो ठीक है, once in a while feast yourself, that is okay. और जब मैं इसकी डाइट्स की बात करती हूँ विनीशी, तो आजकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एंड आई एम ऑल्सो डूइंग, एंड मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैंने बहुत सारे रील्स देखे हैं, ये सब देखे हैं. तो क्या मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या मतलब होता है और क्यों वो इतनी क्रूशियल हो गई है? यार देखो, आफ्टर 35 आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले तो 40-45 तक जाता था, बट 35 के बाद प्री मेनोपॉजल आने लगता है. वी आर डीलिंग विथ हार्मोन चेंजेस. एंड हम 45-50 के बाद वेट करें कि हमारे हार्मोन चेंज हो रहे हैं, उसके बाद हमारा कैल्शियम डिप्रीविएशन होता है. लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट बिफोर. आफ्टर 45-50 व्हेन यू स्टॉप हैविंग योर पीरियड्स, ऑब्वियसली आपका कैल्शियम डिटोरिएशन बहुत ज़्यादा होगा. योर बॉडी विल नॉट अब्सॉर्ब एज मच कैल्शियम एज इट्स अब्सॉर्बिंग नाउ. सेकेंड, व्हेन यू हैड अ बेबी, आजकल तो इट्स अ गुड सप्लीमेंट्स, तो डॉक्टर्स पहले दिन से ही कैल्शियम टैबलेट्स दे देते हैं. बट स्टिल द बेबी ईट्स इनसाइड, है ना. हम कैल्शियम की टैबलेट्स तो खा लेते हैं, बट कैल्शियम टैबलेट अगर खाया और वैस अगर आपने कुछ वर्कआउट नहीं करा, तो इट विल बी ऑफ नो यूज़. वो वेस्ट है. सो दैट इज़ नॉट अब्सॉर्बिंग. तो अगर अभी से अगर अपनी मसल्स पे वर्क नहीं करोगे, तो कैल्शियम एक पॉइंट के बाद कम होता हुआ दिखेगा. दे आर, आई विल टेल यू एज, मतलब आई हैव बीन वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट लॉन्ग बैक. 10 years मैंने एज अ फिजियो वर्क करा है. उस ड्यूरेशन में हम ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक टेस्ट कराते थे. ट्रस्ट मी, a person walking with a 50 years of age might have a bone density of a 70 years age, क्योंकि कैल्शियम डिप्रीविएशंस थे. अगर मसल्स को ही नहीं, प्रॉब्लम क्या होता है ना, इफ योर मसल्स विल नॉट गेट इनफ वर्क, अगर मैं आपको भी कुछ काम नहीं दूंगी तो आप भी खाना कम कर दोगे. सो इफ योर मसल इज नॉट गेटिंग वर्क, दे विल नॉट ईट. इफ दे विल नॉट ईट, दे विल नॉट अब्सॉर्ब. वो कैल्शियम जो प्रोटीन आपने खाया है, वो तो तब काम आएगा जब जरूरत होगी. डू यू बाय समथिंग विच यू आर नॉट नीडेड ऑफ? तेरे पास Obviously ऑलरेडी not. एक कार है, विल यू हाँ. बाय 7 more cars? No, No. no. You already have car, you're not going outside your home. You'll say मैं कार तो यूज कर ही नहीं रही, मैं 7 खरीद के क्या करूंगी. द सेम वे द मसल्स हैव नो वर्क एट ऑल. अगर उसने स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं करा, तो वो कैल्शियम प्रोटीन भी अब्सॉर्ब क्यों करेगी? सो दैट इज, फिर आज नहीं करेगी तो बाद में उसकी डिफिशियंसी डेफिनेटली विल फील अबाउट इट ना. बस बात उतनी सी है. लेडीज में तो बोलते ही हैं कि 100%. ऑस्टियोपोरोसिस And या obviously, कुछ. you have given birth to your kids.
जब बच्चा बनता है स्टमक में, हमारी सासू माँ कहती थी ना, 2 दो जनों का जी खाना खाओ, बिकॉज द हाँ बेबी विल ईट वॉट एवर इनसाइड. अगर उसको कम होगा तो वो कैल्शियम बोन से खाने लगेगा. ही विल नॉट स्टॉप हाँ, कहीं ही विल भी नॉट स्टॉप. हाँ वो अपने वो तो ले अपनी लेगा कैपेसिटी को कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. But what compromises is your health. So we have very different stages in our life. And as compared to the men, I always say women need much more things. So strength training is one of things that will catalyst the eating nutrients वाला को. अगर nutrients खाने हैं तो उसको catalyst की तरह burn करना पड़ेगा. This catalyst is your strength training. Work out so that you can absorb good nutrients from your food. एब्सोल्युटली वंडरफुल हमने बहुत मेनोपॉज 30-40 इयर्स की बात कर ली थोड़ा जेंजी पे आते हैं या प्री टीन्स पे आते हैं जो प्यूबर्टी टच करती हैं गर्ल्स दे गेट इनटू देयर पीरियड्स तो बहुत पेन रहता है पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है उसका कुछ कोई ऐसा कोई फिटनेस मंत्रा है या कोई तरीका है कि थोड़ा पीरियड्स क्रैम्प्स कम हो सकता है देखो, पीरियड क्रैम्प इज अ नेचुरल प्रोसेस. इट नेचुरल है आल्सो कम्स विद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हम्म है ना? अब द थिंग इज दैट द जेंजीज आर, आई एम नॉट टॉकिंग जेंजीज, इवन अस अपना भी आल्सो, the food habits are changed a lot. Initially, when we used to have this periods, है ना? This is one thing. जब आपके periods आते हैं, your first puberty sign is your periods. जब वो आते हैं ना, there's a big hormonal change in your body. You're physically changing, you're internally changing. अब उस ड्यूरेशन पे फूड अच्छा होना चाहिए. अब नाउ द मोस्ट ऑफ द मदर्स आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट. अगर आप उस टाइम, मतलब माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई हैड माय फर्स्ट पीरियड, माय दादी वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. यू आर नॉट अलाउड टू ईट प्रिजर्वेटिव्स, यू आर नॉट अलाउड टू ईट yeast chilled things like breads and anything like butters and everything. You're not allowed to eat something which is packed food at that time, that I am जो भी talking आता about हाँ long back. हाँ अब दे आर नॉट समथिंग लाइक दिस. कल तो पिज्जा खा लिया, तो आज हमने फिर डेली ब्रेड खा लिया. योर फूड हैबिट्स आर चेंजिंग. सो ऑब्वियसली द हार्मोन्स विच, अब हैव यू एवर सीन एक बच्चा बेबी बॉर्न हुआ है, उसको आपने पहले दिन ही पिज्जा खिला दिया? नो. यू स्टार्ट ईटिंग विद अ स्मॉल अमाउंट्स, फिर धीरे धीरे उसको क्रश फूड देते हो, देन यू कम्स ऑन सेमी सॉलिड, देन यू कम ऑन अ सॉलिड. दैट्स द वे. दैट इज हैज टू बी डन विद द प्यूबर्टी एज वेल. आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को अडाप्ट करने का टाइम तो दो. नॉट गिविंग इट. सो नाउ द टीनेजर्स स्पेशली, पर्टिकुलरली मैं जो अभी फिलहाल 10 ईयर्स से देख रही हूँ, जो पीसीओएस एंड पीसीओडी जो 30 की एज में आते थे, व्हेन द बेबीज आर ऑलरेडी डन, आपकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी अच्छी खासी हो चुकी, उसके वक्त आते थे. नाउ द प्री टीन्स आर हैविंग इट at the age of, like, I have a full entire batch in the evening, 20 years plus, और सबको पीसीओडी है. एंड वी आर ट्रीटिंग पीसीओएस एंड पीसीओडीज लाइक एनीथिंग. अब मैं क्या बताऊं कि there's a diet thing also matters. There's good. अब क्या, kids are into studies a lot. They sit around and they sit. They don't physically work. Not even picking up a glass of water. तो कहीं ना कहीं hormones need a movement. They need a food digestion. That is not happening. और इनफर्टिलिटी भी आई थिंक इन सब चीज़ों से क्योर 100. होती है Infertility, 90% infertility can be cured with your good food habits. Trust me, give us, यार आप पूरी जिंदगी पार्टी करने के लिए टाइम दे सकते हो ना. Give yourself a year of clean eating, good exercise, good sleep, stress relief life. I tell you, I have been treating आई नो infertility a यस lot. आई नो हमारे यहाँ स्टूडियो में लाइक फर्टिलिटी रेट इज वेरी गुड. यस हाँ, तो मैंने कोई जादू नहीं करा. आई डोंट डू एनीथिंग. मैं कोई मैजिक डाइट नहीं देती, ना मैं कोई अलग से एक्सरसाइज बताती हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज कर, इससे फर्टिलिटी आएगी. नो, दे डू द सेम एक्सरसाइजेस. It's just that when you start doing something good, your body starts reacting that way. You work on your hormones. I do a lot of yoga, and yoga actually works on your hormones and your internal body. So that is the reason infertility is happening, because you are damaging. And I'm sorry if I'm saying on camera, this drinking cultures have destroyed the women body a lot. जिस चीज को हम लोग हमेशा मेन से रिलेटेड करते थे कि ड्रिंकिंग इज बैड फॉर अ मैन, नाउ द ड्रिंकिंग इज equally bad for a वाओ women also, आई na. अप्रिशिएट यू सेइंग That दिस is हाँ मतलब हाँ I हाँ think यस everyone. वी शुड
हाँ, Health is one of the yes, factor that you should think of, yes. and hormones will anyways get disturbed when you start drinking, smoking. It's very common these days. I'm not talking about just us, we're talking about millennials, we're talking about teenagers. Drinking cultures have gone hyped up, तो infertility आना तो बहुत obvious है. If the man gets affected, दुनिया में लिखा है, you can read any book. If a man smokes, the infertility ratios increases. If a man drinks, infertility ratios if it goes with a man, why won't it go with a female? That's the thing. We are not thinking, हम बस अपने आप को blame करते, we are not thinking what we are doing to do that. हम अपनी वो lifestyle को नहीं change करना चाहते. That's a major cause. यस, आई मीन जितना आपने बोला है विनीशी, मतलब मेरे लिए कुछ चीज़ें मुझे मालूम थी, लेकिन कुछ चीज़ें आई मीन आई वुड अर्ज द एवरी लेडी जो सुन रही है कि वो एक बार पूरा सुन ले. अपन ने फिटनेस डाइट की बहुत बात कर ली, थोड़ा विनीशी एज अ फाउंडर या विनीशी एज अ युवा का जो आप पूरा कर रहे हैं. सो आप भी एक फाउंडर हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं. ऑफ कोर्स कंपटीशन भी होगा, बहुत होगा. व्हाट इज इट, कंपटीशन क्या होता है आपकी फील्ड में, एंड हाउ यू स्टैंड डिफरेंट? देखो, कंपटीशन तो हमेशा आएगा. एवरी टाइम, एवरीवन. आप कुछ भी नया भी स्टार्ट करो, इन अ मंथ अगर वो फेमस हो जाता है तो एवरीवन स्टार्ट कॉपिंग दैट आइडिया एज वेल. यू कांट कंट्रोल. मतलब पीपल कीप टेलिंग मी कि तेरे वीडियोस ऑल ओवर है, एवरीवन कैन कॉपी. मैंने कॉपी तो कोई भी कर सकता है. कॉम्पिटिशन्स तो एवरीवन हैज इट. चाहे अगर आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसके 4 कॉपीज आराम से मिलने लगेंगे, एंड दैट इज ओके, दैट इज गुड. बिकॉज आई कांट, मैं पूरी दुनिया को तो नहीं फिट कर सकती. इफ अ पर्सन इज देयर, आपकी सब है ना, डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा. देयर इज़ सो मच, है ना. सो देखिए, कंपटीशन से आई माइट गेट अफेक्टेड वंस और ट्वाइस, बट आई डोंट फील इनसिक्योर अबाउट इट. मेरे लिए युवा वाज नॉट अबाउट समथिंग टू प्रूव माई सेल्फ. इट वॉज, आई एंजॉय इट एंड आई वॉन्ट पीपल टू एंजॉय इट. दैट इज द फैक्टर. आप वहाँ पे भी देखोगे, आई थिंक यू बीन कमिंग फॉर ईयर, तुमने कभी नहीं देखा कि मुझे किसी चीज़ का, यार उसने वो एक्सरसाइज कर ली या ये कर ली. आई कांट deal with. It's like, this is my thing. I enjoy doing. If you like it, you go ahead. And there's always someone who like you. There'll always be someone who won't like you. आपसे better भी option आएंगे, आपसे कम भी options आएंगे. It's your call. आप कहाँ जा रहे हो? एब्सोल्युटली, आई कोरिलेट विद व्हाट यू आर सेइंग. अब युवा को आज से 10 इयर्स बाद आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? कुछ I है आपके still दिमाग want में? it in a happy place. बस. I don't want anything. आई थिंक Yeah. दैट इज परफेक्ट. Growing individually, I really wanted. देख, मुझे तो I started Yuva as a happy place. I do work for a fame and lot. I got my, everyone knows me. That is appreciation I've already got. मुझे I think जो चीज़ सोची थी वो था शायद for God grace मुझे एक ही साल में मिल गया. So I don't aim for something bigger. I wanted like this have to be a very happy place. People still remember Yuva as a happy place. जब भी आज कुछ मन होगा, हाँ, युवा था, युवा है और वो रहेगा, वैसा वाला फ़ील चाहिए। आई थिंक वो जो आपकी हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है विनीशी, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू यूनिक. मेरे पास पहले भी एक आई थी गेस्ट, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी कि मैं जो एनजीओ रन करती हैं वो, कि मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि मेरे बच्चे खुश रहें. एंड आई एग्ज़ैक्टली। थिंक आप भी उसी फंडामेंटल पे मैं काम हमेशा वही करते हो. बिलीव करती हूँ, खुशी तो होनी चाहिए। वेट लॉस हाँ, करके सही फिट बात है. कपड़े आने के हाँ, बाद भी अगर आप हैप्पी नहीं हाँ, हो, हाँ. सो देयर इज़ और नथिंग। कोई अगर सुबह उठ के आ हाँ, रहा है आपके यहाँ, तो वो एटलीस्ट खुश तो हो. देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड कि मेरे को जाना है युवा. एंड आई थिंक यू हैव ब्रिलियंटली डन. वो जगह वाकई में वैसी है आपके लिए. एंड एज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, शायद कोई पूरा नहीं भी सुने पॉडकास्ट, तो मैं चाहूँगी कि आप एंड कुछ इस तरीके से करें जहाँ आप ये बताएं कि क्या कर सकते हैं एक टीनेजर या एक जेन ज़ी, 30s 40s 50s, व्हाटएवर, लेडी बेसिकली, कि वो अपने उन सालों में से निकले, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, भले ही वॉक करे, नहीं आ सकती तो कुछ करे. आई जस्ट वांट यू टू लीव माय ऑडियंस विद 2-3 फिटनेस मंत्रा, एंड देन वी आर गुड टू गो. फिटनेस मंत्रा तो ऐसा नहीं है मुझे तो। मतलब आई ऑलवेज से इट्स एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ डूइंग इट। खुद को अच्छा लगना चाहिए. इफ यू आर सीइंग योरसेल्फ इन अ मिरर एंड यू फील कि आई एम ओवरवेट, तो वर्क. यू हैव गॉट योर प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ढूंढना ही तो ऑप्शन है. सो फिटनेस मंत्रा इज ऑल अबाउट यू.
Either you go for a walk, you go for a exercise, you go for a gym, swimming, whatever. It's always inside that God's cure. अपने आप फिटनेस वर्क करना लगता है. So I don't have a fitness mantra कि ये करने से ये होगा. I always say, especially तब मैं तो 30-40s की लेडीज को कहती हूँ, start prioritizing. खुद को सोचना शुरू करो, खुद के बारे में करो. फिटनेस ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी. फिटनेस के लिए अगर आपने सोचा है, अगर आपको लगता है, प्रॉब्लम क्या होता है ना हमारे यहाँ, एवरीवन इज लाइक हमें पता है हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी हमें पता है, बट वो जो ब्रिज है ना टू come up, that is not coming. So fitness is nothing like that. Fitness is always just connect the dots, you'll get into fitness. आपका choice of fitness should be yourself, but it should be a good healthy approach. I will, चाहे कुछ भी चूज करो, चाहे जिम चूज करो, स्विमिंग चूज करो, स्पोर्ट्स. Teenagers, I always say get into sports, and I always ask mothers, put the kids into sports. आज की जनरेशन को जो अगर हमें ड्रिंकिंग, ड्रग्स एंड गलत कंपनी से बचाना है, तो फिटनेस और स्पोर्ट्स में उन्हें मोटिवेट करके रखना पड़ेगा. इफ द किड्स आर नॉट इनटू फिटनेस एंड द किड्स आर नॉट इनटू स्पोर्ट्स, they will definitely find something to enjoy, and that something enjoy will be not good for you and not good for the kid. So give them a reason to enjoy, and that should be a healthy reason. I always say fitness is a reason to enjoy. हम जो गलत रास्तों को ढूंढ के enjoyment समझ रहे हैं, उससे बेटर है कुछ अच्छा बेटर वे ढूंढ ले enjoyment का. That is what the fitness is. Absolutely loved the entire conversation was इतना मेरे लिए खुद के लिए एक आई ओपनर था बहुत सारी जगह. So as we end the podcast, Vinishi, thank you for your time. I'm absolutely humbled to have you, and I would love to have you back one day. And anyone who is listening, please comment on our YouTube channel. If you want to get more details about Vinishi, about her studio, if you have any ailment that you want to discuss with her, please comment on the video and we'll get back to you. Thank you for listening. Thank you. Thank you. Thank you.